नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनता के लिए सड़क पर उतरी बीजेपी, पिस्तौल तानकर 3 लुटेरे कार लेकर फरार। सूरज दिखा रहा तेवर, झुलसाने लगी गर्मी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जनता के लिए सड़क पर उतरी बीजेपी। नागपुर शहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देख इसे सरकार की लापरवाही कह सकते हैं। समय रहते अगर सरकार ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये हालात में भी जनता के लिए बीजेपी आज जिलाधिकारी कार्यालय में ठिया आंदोलन करते देखी गई। ये आंदोलन में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटाके आदि मान्यवर उपस्थित थे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो। ग्रामीण की जो स्थिति और बदतर है, ऐसा माननीय बावनकुले साहब ने बताया। उन्होंने पहला एक दौरा किया पूरे ग्रामीण का, पश्चात हमने भी पूरे ग्रामीण में दौरा किया। तहसीलदार के साथ, पंचायत समिति के सारे डॉक्टरों के साथ हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद देखिए सादी दवाइयाँ जो वहाँ के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में होनी चाहिए वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं। मेरे पास जितनी यादियाँ और प्रस्ताव आए वो सारे दवाइयों के, तो शर्म आती है ऐसी सरकार पर कि जो प्राथमिक अवस्था में वहाँ पर जो पेशेंट जूझ रहे हैं उनको दवाई भी देने में असमर्थ है। और कलेक्टर हो, पालक मंत्री हो या कांग्रेस के कोई नेता, ग्रामीण के 2 मंत्री हैं, पर किसी भी प्रकार का ध्यान उनका वहाँ पर नहीं है। ये दुख की स्थिति है। मैंने मेरे फंड से 50 लाख रुपए के प्रस्ताव वहाँ पर मंजूर करने के लिए कलेक्टर साहब से मिला, प्लानिंग में मिला, नियोजन में, और कहा कि तुरंत पैसे उनको। देखिए कि पिछले 3 दिन से हम लोग रोज सरकार को डिमांड कर रहे हैं कि विदर्भ और नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं आने की वजह से कितने मरेंगे ये मालूम नहीं। कल 50 के लोग मर गए और आगे का तो बोल नहीं सकते क्या होगा। ऑक्सीजन नहीं है, टॉसिक्स इंजेक्शन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, कुछ भी नहीं नागपुर में। और एक तरफ कुछ जिलों में, मैंने कहा था ठाणे जिला है, मुंबई शहर है, हमको उसका आक्षेप नहीं है, उससे 4 फुट ज़्यादा देना चाहिए। अभी तो 2 दिए हैं एक पेशेंट को, लेकिन यहाँ 2 दिन से इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग मर रहे हैं, एक इंजेक्शन के लिए लोग तड़प रहे हैं, रिलेटिव बाहर घूम रहे हैं। तो हम सरकार को रिक्वेस्ट करने आए हैं, सरकार को विनती करते हैं कि जैसा आपने ठाणे, मुंबई, ये पूरे शहरों में एक पेशेंट के पीछे 2 इंजेक्शन दिए हैं, टॉसिक्स इंजेक्शन दिए हैं, वैसे ही हमारे विदर्भ और नागपुर को देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आज कलेक्टर के सामने बैठे हुए हैं। सरकार ने इसकी दखल लेना चाहिए और 2 घंटे के अंदर सारी दवाइयाँ और ऑक्सीजन नागपुर और विदर्भ को। तो वही दूसरी ओर पिस्तौल तानकर 3 लुटेरे कार लेकर फरार। आउटर रिंग रोड पर देर रात लूटपाट की घटना हुई है। कार चालक से लिफ्ट मांगकर 3 लुटेरे कार में सवार हुए और बीच रास्ते में कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर कार सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। वाटोड़ा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। हैदराबाद स्थित सत्या रेसिडेंसी निवासी अजय पुनगोतु IT कंपनी में कार्यरत है। उसने दिल्ली से कार खरीदी और मित्र के साथ कार लेकर नागपुर होते हुए हैदराबाद जा रहा था। इस दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इंदौर के बीच में उसे सड़क पर 3 लोग मिले। उन्होंने अजय और उसके मित्र से कहा कि उन्हें हैदराबाद से चेन्नई जाना है, लेकिन वहां नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें लिफ्ट दे दो। तो वही तीसरी ओर सूरज दिखा रहा तेवर, झुलसाने लगी गर्मी। शहर का तापमान पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। तीखी धूप महसूस हो रही है। दिनों में गर्मी झुलसाने लगी है। अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रविवार को अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है, इससे पारा और ऊपर चढ़ेगा। आसमान में कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन सूरज की तपन जारी रहेगी। रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान में 1-2 डिग्री की और वृद्धि हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।